इस वक्त हम प्रयागराज जनपद के अमिलिहा तरहार में हैं और हमारे पीछे कैमरे के सामने देखिए ये जीती जागती जिंदा लाश की तस्वीर जो है वो हम आपको जिंदा लाश इसलिए कह रहे हैं कि कुछ सालों तक चली और चलने के बाद ठप हो गई। आज जो है ये मृत अवस्था में पड़ी है और तस्वीर आपके सामने है, इसलिए हम जिंदा लाश कह रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के सरकार लगातार एक्टिव है, एक्टिव मोड पर है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं उनसे हमारा सवाल है। क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ की टीम चलो गांव की ओर एक मुहिम चला रही है और उस मुहिम के तहत हम आज देखने पहुंचे हैं इस अस्पताल की हालत किस अवस्था में ये है और कितने दिनों तक ये चली और चलने के बाद अब ये बंद क्यों पड़ी है। लोगों को इलाज कराने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी से लेकर के बुखार से लेकर के और बड़ी बड़ी जो मरीज हैं वो कितनी दूर जाते हैं। और हमारे साथ ये दिखाएंगे, हाँ ये बोर्ड भी लिखा है राजकीय महिला चिकित्सालय अमिलिया शंकरगढ़ प्रयागराज, और ये ज़मीन दान में मिली है और कितनी 1 बीघा लगभग ज़मीन मिली है। श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने इसको दान में दिया है और श्रीनारायण त्रिपाठी जी ये पूरा उनका नाम है और मोबाइल नंबर सहित ये पूरा अगर ये गेट को ही पूरा बना दिया गया है श्याम पट और इसमें सब कुछ लिखा है। हमारे साथ यहाँ लोग हैं जो गांव के लोग हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे कि ये अस्पताल आखिर आज की स्थिति इसकी क्या है, लोगों को इलाज मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसका कारण क्या है। जो जिम्मेदार हैं उनसे भी इसका कारण भी पूछा जाएगा, तो हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे। भाई साहब हमारे साथ यहाँ है, भाई साहब इनसे पूछिए, हमारा तो हाई है तो हम अच्छा आपका हाई है, तो हमारे साथ ये भाई साहब यहाँ पर हैं, उनसे चर्चा करेंगे। कैमरा मैन थोड़ा भाई साहब क्या नाम है आपका? जयप्रकाश त्रिपाठी। अच्छा जयप्रकाश त्रिपाठी जी, ये अस्पताल जो है आपके यहाँ बनी है कितने साल पुरानी बनी है? ये लगभग 2002 में बनी। 2002 में। कितने सालों तक ये चली? 3 साल तक चली है। हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 1 दिन चलती थी, महीने में 3 दिन। आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति में कोई यहाँ नहीं आ रहा है, मरीज सब परेशान हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाते हैं, कोई बीच में ही गड़बड़ हो जाता है, कोई कुछ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। यही सब। तो इसमें आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि क्यों बंद कर दीजिए? प्रयास हम लोग बहुत किए हैं। एसडीएम के पास धरना दिए, धरना प्रदर्शन 12 में किए हैं, वहाँ भी आश्वासन दिया गया कि हाँ चलेगा। फिर आए हैं, हफ्ते में 1 दिन बैठते थे, 1 महीना 2 महीना तक बैठे, उसके बाद फिर बंद कर दिया। सरकार स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित है, गांव-गांव केंद्र बनाए जा रहे हैं कि लोगों को गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, और इतना पैसा इतना धन खर्च होने के बाद भी ये स्थिति है। हाँ स्थिति तो है, लेकिन अब कुल मिला के जानता यहाँ है सब परेशान हैं। विधवा लोग वो प्रदर्शन किए, सब लोग प्रदर्शन किए, लेकिन कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। अधीक्षक से कभी मिले नहीं आप लोग? नहीं गए हैं, हमारे गांव के गए हैं, कई लोग मिले हैं, आश्वासन दिए हैं कि हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, भी तक नहीं चला। कितने दिन हो गए मिले? अरे 1 महीना का लगभग हो गया है। 1 महीना। कितने सालों से बंद है? जब से चला है 3 साल चला, नहीं बंद ही चल रहा है। 2000 से लेकर आज? हाँ 2000 से लेकर आज तक ये बंद ही चला है, 3 साल तक चला है। 3 साल के बाद फिर बंद हो गया, फिर धरना प्रदर्शन किया गया तो हफ्ते महीने में 2 बार 3 बार खोल देते थे, वो भी बंद हो गया। मतलब 2024 ये समाप्त होने जा रहा है। अब 25 की तस्वीर कुछ महीने में ही अगले महीने से सामने आएगी और 2000 में ये चला है। लगभग 24 साल का एक लंबा समय बीत गया, तो 3 साल यानी कि अगर देखा जाए तो 21 सालों से ये बंद पड़ी बंद चल रहा है, कई सौ साल बंद चल रहा है पूरा। तो ये तो बड़ी दिक्कत होती होगी यहाँ के लोगों को? बहुत दिक्कत, बहुत ऐसे केस हुए कि बीच में उनका बच्चा ख़त्म हो गया, नहीं पहुँच पाए हैं, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। अच्छा हमारे साथ दादाजी हैं, ये सयाने बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी। दादाजी आप क्या कहेंगे इसकी हालत देखकर? हम कहत थक गए, हमारे दिन या हम परेशान हैं। हमारे बड़े भाई हैं, कोई आता ही नहीं, जे के लग जाए तो यहाँ चलो। अच्छा आपने ज़मीन
इसी आशा से दी होगी हाँ। कि हमारे गांव को जो है स्वास्थ्य रेवती सेवाएं नंबर मिलेंगी, रेवती मठ की वजह से दिए थे उन्होंने फायदा कहा होगा। क्षेत्र का फायदा होगा। नहीं, अगर फायदा न सोची तो 1 बीघा हम एमा 10 कुंटल गेहूं धान पैदा करी थी, कहे हम सेठ का छोड़ी। अब हम तो छोड़ दिए, अब सरकार नहीं छोड़ रहा है कि उसे कुछ लाभ हो। कोई आपने जो सोचा उस पर पानी फिर गया। हाँ, कुछ कोई ही व्यवस्था ही नहीं किया। उन्हें डॉक्टर हम तो क्या किन जाए, प्रयास किया आप लोगों ने। बहुत कुछ प्रयास किया। तो अब तस्वीर हम आगे की भी आपको दिखाने वाले हैं कि ये देखिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी, बाकायदे इंटरलॉकिंग भी बनाई गई थी, गेट भी लगा है और इतनी बड़ी बिल्डिंग लगभग लाखों रुपए खर्च करके सरकार का जो धन खर्च हुआ है वो लाखों रुपए खर्च हुआ और लाखों खर्च होने के बाद आज जो बिल्डिंग है वो मृत अवस्था में पड़ी है। पूरी बिल्डिंग जो है वो जर्जर होती चली जा रही है और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, जिन्होंने इस आशा से ज़मीन दी है कि हमारे गांव के लोगों को स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो गांव में ही मिलेंगी। ये उनका एक आशय था और ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको अंदर भी ले चलते हैं। यहाँ पर कोई कर्मचारी वगैरह किसी को यहाँ पर देख रेख में रखा तो गया होगा, लगाया गया होगा ना। तो ये पूरा जो है पूरी स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ देखिए सब कुछ जो क्लियर है वो तस्वीर 0 ग्राउंड की है और ये दवा भी है, लेकिन दवा शायद ये आपकी सब एक्सपायर हो चुकी है ना। सब एक्सपायर की स्थिति में ये यहाँ पर है। देखिए ये दवाइयाँ भी है और सिरिंज भी है, सब कुछ है। ये दवाइयाँ देखिए सब सरकारी पैसे का दुरुपयोग कितना हुआ है। देखिए ये देखिए ये कितनी महंगी दवाएं जो सरकार ने दिया है लोगों को इलाज करने के लिए कि लोग स्वस्थ रहें, गांव के लोग स्वस्थ रहें। और ये पूरी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीरप रखा है और इसमें हम इसलिए कमरे में पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ से भी हम निकल रहे थे तो लोगों ने कहा कि एक तस्वीर ये भी आपके सामने होनी चाहिए। अब हम उनसे भी बात करेंगे जिनको यहाँ पर जिम्मेवारी दी गई है, जो देख रेख यहाँ इस बिल्डिंग की देख रेख कर रहे हैं कि लोगों को इलाज के लिए उनको रखा गया है, किस लिए उनको यहाँ पर रखा गया है, उनसे भी बात करेंगे। ये हमारे साथ यहाँ पर मिले। सर क्या नाम है आपका? जी अरविंद कुमार नाम है मेरा। अच्छा, किस पद पर हैं आप? मैं यहाँ सफाई और देख रेख सुरक्षा के लिए मुझे रखा गया है और यहीं रहता हूँ, देख रेख इसकी करता हूँ। और इसको पहले जुलाई 2021 में भेजा गया। यहाँ डॉक्टर आते थे, हफ्ते में 3 दिन बैठते थे, लोगों को इलाज मिलता था, बढ़िया मरीज आते थे, गांव के लोग खुश थे। अब डॉक्टर अभिषेक सिंह अधीक्षक हैं हमारे शंकरगढ़ के, उन्होंने अगस्त 2024 इसको एकदम बंद कर दिया है, डॉक्टर नहीं आते यहाँ। हमने 1-2 बार उनसे कहा कि बोले स्टाफ बहुत कम है, अब हम बाकी दिन में बाद में देखेंगे फिर इसको कभी। तो ऐसा जवाब दिया। अब हम अपना काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, देख रेख अच्छे इसकी करते हैं। आप देख लीजिए। तो आखिर इलाज नहीं मिलता है लोगों को तो इस बिल्डिंग की देख रेख करने का क्या मतलब है? अब क्या करें, जो हमको जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी हम निभाते हैं। अब ये उनका काम है कि डॉक्टर भेजेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब वो जाने। हम तो उनकी खिलाफत भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारें की तरफ से हैं। और उनकी तरफ से सरकार रखी है तो सरकारें की तरफ कितनी तनख्वाह होगी? तनख्वाह हमको अभी कुछ नहीं दिए हैं और इसी क्रोध में उन्होंने बंद कर दिया है कि हम हाई कोर्ट चले गए हैं वेतन के लिए। मुझे 3 साल से यहाँ रखा गया है, 4 साल से लमसम मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा आज तक नहीं दिया गया। कई बार इनसे पत्र द्वारा मिल के भी सीएमओ साहब को इनको भी अवगत कराया गया, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लास्ट में हम न्यायालय का सहारा लिया गया। जब से हम न्यायालय गए हैं तभी से इन्होंने यहाँ डॉक्टर भेजना बंद कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे, हमारे अधीक्षक साहब ने। ये तो सीधे अब एक गुंडेगर्दी टाइप की है, वो क्या कहा जा सकता है, लेकिन हमारा जो काम है हम करते हैं। आप देख लीजिए, बराबर साफ सफाई देख लीजिए। कितनी जो सरकार ने जो दवा भेजी थी लगभग कितनी दवाइयाँ यहाँ? हाँ, ये पड़ी है, सब रखी है, उसको हम फेंक भी नहीं सकते, वो सुरक्षित रखी उसी तरीके से। जो सामान उन्होंने भेजा है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी है सब उन्हें सुरक्षित रखा है, इन्हीं की देख रेख हम करते हैं। ये तो सब एक्सपायर हो गई होगी दवा? हाँ, लमसम सभी एक्सपायर है, कुछ थोड़ा बहुत है, नहीं बाकी सब एक्सपायर है। सरकार का नुकसान नहीं हुआ? बहुत बड़ा नुकसान है। अब ये तो पब्लिक जाने, भैया हम क्या करें, हम डॉक्टर भी नहीं हैं,
और ना फार्मासिस्ट है ना लोगों को हम दवाई दे सकते हैं, जितना हमारा काम है हम करते हैं। तो ये वो पूरी तस्वीर है। देखिए इधर भी दिखा कि व्यवस्थाएं करीब करीब यहाँ सारी की गई थी। देखिए मेज कुर्सी से लेकर के और सब कुछ यहाँ जो है ये प्रॉपर व्यवस्था की गई थी मरीजों के लिए भी, और जो यहाँ डॉक्टर्स आएंगे उनके लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि गांव में ही लोगों को रोजगार और गांव में ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चीजें जो है ये आपको धरातल पर जो है जीरो ग्राउंड की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको देखने के बाद ये लगता है कि योगी सरकार चाहे जितना प्रयास करे, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को विफल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गांव के लोगों में आक्रोश भी है, दान भी दिया है कुछ सोच समझ करके कि यहाँ की व्यवस्था की होगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं जो अस्पताल, ये अस्पताल आज जो है मृदा अवस्था में पूरा जीर्ण हो रहा है। लगभग लाखों रुपए खर्च होने के बाद इसकी तस्वीर जो है वो हम आपको एकदम जीरो ग्राउंड पर पूरी तस्वीर रियलिटी दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरामैन हमारे दिखाएंगे घूम करके कि अस्पताल की ये पूरी जिंदा लाश आज भी अगर एक प्रकार से कहा जाए तो ये जिंदा लाश पूरी तस्वीर जो है वो आपके सामने है। और ये वो पूरा अस्पताल का जो प्रांगण है जो अमिलिया तरहार में बनाया गया था लोगों के इलाज के लिए, अगर ये आज क्रियान्वित होता तो यहाँ लगभग लाखों की संख्या में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में जो गांव के लोग हैं, जो गांव हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं यहीं पर मिलती, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता न होती। लेकिन सब कुछ जो जिम्मेदार हैं वो केवल अपने व्यवस्था के लिए, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए एक स्थान पर केंद्रित होकर के बैठ गए। गांव के स्वास्थ्य को लेकर के कोई किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं है। और दूसरी तस्वीर इधर भूसा भी भरा रखा है क्या इसमें कमरे में? ऐसा लगता है भूसा भी रखा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये सारी तस्वीरें जो है वो हम आपको आज जीरो ग्राउंड से सब कुछ दिखा रहे हैं। और ये देखिए अस्पताल की तस्वीर, और ब्रजेश पाठक जी चूँकि डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य विभाग की पूरी उनकी एक जिम्मेवारी है, उनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है। और अभी ट्विटर के माध्यम से उनको भी हम अवगत कराएंगे और देखते हैं कि कितना वो संज्ञान में लेते हैं। लोगों की जो एक वेदना है, लोगों का जो एक दर्द है, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के कितनी उनको चिंता है, वो क्या करेंगे इस पर भी हम पूरी जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस स्थिति में इसको क्यों छोड़ा गया है, क्या कारण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जीरो ग्राउंड से ज्ञान चंद्र शुक्ला, सुदर्शन न्यूज़।